हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम जीके के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु हैज़ बीन अवार्डेड यूनेस्को पीस प्राइज 2022। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एंजेला मार्केल है। एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी, इन्हें 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज़ दिया गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और यूनेस्को पीस प्राइज़ जो है ये सालाना दिया जाता है। पहली मरतबा 1989 में यूनेस्को पीस प्राइज़ दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एथनिक रिलीजन। सो एथनिक रिलीजन जो है ये जुडिज़म है। जुडिज़म इसका करेक्ट आंसर है। सो जुडिज़म, हिंदुज़म और जापानीज़ शिंटोइज़म, इन्हें जो है कंसिडर किया जाता है एज एथनिक रिलीजन्स। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और जुडिज़म को हम उर्दू में यहूदियत भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर अमेज़न है। अमेज़न जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट कहते हैं उस जंगल को जहां बरसात ज़्यादा हो, बारिशें ज़्यादा हो, से रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। सो ये अमेज़न है। अमेज़न की अगर हम बात करें तो ये साउथ अमेरिकन में है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, ब्राज़ील में। सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच इज़ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। सो दुनिया का जो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन जो है वो हिमालय में है, हिमालय ही है। सो हिमालय इसका करेक्ट आंसर है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। What is the name of the Planetary Defense System spacecraft launched by NASA in the year 2021? सो इसका करेक्ट आंसर डार्ट है। डार्ट नासा की जो है प्लेनेटरी डिफेंस स्पेसक्राफ्ट है। इसे नासा ने नवंबर 2021 में लॉन्च किया था। अगर हम डार्ट की बात करें तो डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। सो इसे नवंबर 2021 में नासा जो कि स्पेस एजेंसी है यूएसए की, इसने लॉन्च किया था। और आपसे ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नासा, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हु बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यूयॉर्क इन द ईयर 2021। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैथी होचुल इसका करेक्ट आंसर है। कैथी होचुल 24 अगस्त 2021 को जो है न्यूयॉर्क की फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनी है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी इज़ अ बुक रिटन बाय। सो इसका करेक्ट आंसर शेन वार्ने है। शेन वार्ने ने ये एक जो है बुक है लिखी है जिसका नाम है नो स्पिन। ये ऑटोबायोग्राफी है। अगर हम शेन वार्ने की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे और ये 2022 में मार्च अप्रैल के महीने में ही इंतकाल कर गए हैं। सो शेन वार्ने इसका करेक्ट आंसर है। मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स इज। सो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने देना है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें जो करेक्ट आंसर है वो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओनली बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। सो इसका करेक्ट आंसर है हुमंग बर्ड्स। हुमंग बर्ड एक ऐसी बर्ड है, एक ऐसा परिंदा है जो बैकवर्ड्स पर भी फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। द इटालियन सिटी वाज बिल्ट ऑन 7 हिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर रोम है। रोम जो कि इटली का कैपिटल भी है, इसे सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। सो रोम इसका करेक्ट आंसर है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर भी रोम में ही है। In November 2020, Joe Biden elected as 46th president of USA by winning how many seats? सो इसका करेक्ट आंसर 290 है। 290 वोट्स जो है लिए थे, इसने जीते थे जो बाइडन ने। और ये इन्होंने इलेक्शन जो होते हैं यूएसए में वो नवंबर की फर्स्ट वीक में, और जो हलफ होता है हलफनामा वो दिसंबर छोड़ के जनवरी की 20 या 21 जनवरी को हलफनामा होता है। सो जो बाइडन ने हलफ लिया था 20 जनवरी 2021 को, और ये 46वें प्रेसिडेंट थे।
प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने शिकस्त दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जो थे ये 45वें प्रेसिडेंट थे और 290 इन्होंने वोट्स हासिल किए। प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री साइंड अ लॉ लेटिंग हिम रन फॉर द प्रेसिडेंट अगेन। सो ये प्यूटिन अंकल ही हैं, रशिया इसका करेक्ट आंसर है। रशियन प्रेसिडेंट हैं प्यूटिन, व्लादिमीर प्यूटिन। इन्होंने 5 अप्रैल 2021 को जो है एक लेजिस्लेशन को फाइनल अप्रूवल दी थी। इससे क्या होगा कि ये जो है पॉसिबली 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। सो रशिया इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाइफोन 3। सो इसका करेक्ट आंसर चाइना है। चाइना ने 7 अप्रैल 2022 को कामयाबी से एक जो है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम दिया गया है गाइफोन 3, इसको लॉन्च किया था 7 अप्रैल को। सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसी वेबसाइट से लिए गए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो इसका करेक्ट आंसर 21 मार्च है। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जो जंगलात का दिन है, आलमी दिन, ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 का इसका थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II। मलका बरतानिया की एक ही बेटी है और इनका नाम है प्रिंसेस एने। प्रिंसेस एने जो हैं ये रॉयल फैमिली की जो हैं ये मेंबर हैं ऑब्वियसली, और ये जो है सेकंड चाइल्ड है, दूसरी जो है चाइल्ड हैं क्वीन एलिजाबेथ की, और पहली बेटी हैं यानी कि इकलौती बेटी हैं, दूसरी इनकी बहन नहीं है। और इनके फादर का नाम था प्रिंस फिलिप, और जो प्रिंसेस एनी जो हैं ओनली सिस्टर हैं किंग चार्ल्स III के, जो इस वक्त बरतानिया के मोनार्क हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है प्रिंसेस एने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वीन एलिजाबेथ II passed away on 8th of September 2022 at which place। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बालमोरल कैसल। ये बालमोरल कैसल की ये पिक्चर है और ये स्कॉटलैंड में है। सो 8 सितंबर को ये इंतकाल कर गई हैं इसी पैलेस में, इसी महल में। मिखाइल कोर्बाचेफ ये जो थे लास्ट रूलर थे सोवियत यूनियन के 1985 से लेकर 1991 से लेकर 1991 तक। सो इनकी जो है रिसेंटली डेथ हो गई है। सो 30 अगस्त 2022 इसका करेक्ट आंसर है। 30 अगस्त 2022 को इंतकाल कर गए 91 बरस की एज में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर थे। बांग्लादेश वन SAFF अंडर-19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप इन 2021 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया को शिकस्त दी थी बांग्लादेश ने और सैफ अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप जो है ये जीता था बांग्लादेश ने। और ये जो है दिसंबर 2021 में बांग्लादेश में ये टूर्नामेंट खेला गया था। सो इंडिया को शिकस्त दी थी और जीतने वाले मुल्क का नाम है बांग्लादेश। विच कंट्री होस्टेड आसियान समिट इन अक्टूबर 2021। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ब्रुनाई है। ब्रुनाई ने अक्टूबर 2021 में आसियान की जो 39th समिट होनी थी उसको जो है होस्ट किया था। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ II डाइड ऑन 8th of September 2022 हर काज ऑफ डेथ वाज। सो इनकी जो वजह मौत थी, काज ऑफ डेथ जो था वो था ओल्ड एज, यानी कि ये ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से इंतकाल कर गई। अदरवाइज़ इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। सो ये ओल्ड एज की वजह से, ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से इंतकाल कर गई हैं। इनके बारे में अगर हम कंप्लीट डिटेल से बात करें तो ये मेफेयर लंदन में 21 अप्रैल 1926 को पैदा हुई और 6 फरवरी 1952 को जो है इनके जब फादर के इंतकाल हो गए, जो किंग जॉर्ज थे, उनकी वफ़ात के बाद ये जो है क्वीन बनी थी और 25 बरस की एज में ये मलका बरतानिया बनी थी। इनके साथ साथ इन्होंने लास्ट टाइम अपनी लाइफ से जो है डेथ से 2 दिन पहले
जो है हलफ दिया था। 15वें प्राइम मिनिस्टर जो हैं यूके की लिज ट्रस को 6 सितंबर 2022 को सिर्फ वफ़ात से 2 दिन पहले, और इन्होंने ये इंतकाल कर गई हैं ओल्ड एज की वजह से बलमोरल कैसल में, यानी कि जो है स्कॉटलैंड में। और ये जो है फर्स्ट फीमेल मोनार्क हैं जिन्होंने इतना अरसा ब्रिटिश की हिस्ट्री में जो है रूल किया है। करीब 70 साल इन्होंने रूल किया है, और 70 साल 214 दिन। सो यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। और क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड जो थी, ये जो है 14 अदर जो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी थी, ये हेड थी, और इनके साथ साथ यूके की भी थी। और इन्होंने पाकिस्तान को पहली मर्तबा 1961 में और सेकंड टाइम और लास्ट टाइम 1997 में विज़िट किया था। और ये पाकिस्तान की भी मोनार्क रही हैं। 6 फरवरी 1952 को जब ये बनी थी मलका बरतानिया, तो पाकिस्तान की भी बनी थी। 23 मार्च 1956 को फिर हमने अपना आइन को अडाप्ट किया था 9 साल के बाद। सो इनके जो सबसे बड़े जो बेटे हैं चार्ल्स, ये जो हैं अभी किंग बन गए हैं यूके के। और इसके साथ साथ अदर जो कंट्रीज़ हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड वगैरह भी शामिल हैं। सो ओल्ड एज इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह की जो है वीडियोस हम बनाते रहते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें पास्ट पेपर्स, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स की वीडियोस शामिल हैं। आप बाकायदगी से इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी जीके की बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये सारे MCQs वहीं से उठाए गए हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ साथ दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।